गरुड़ के आरती श्री रामायण जी कीरत करे मन हरणी विषय सुखी सुभग सिंगार मोके युवती कलन रोग भव मोरियनी के तात मात सर्वदे तुलसी के आरती श्री रामायण जी कीरत करे ललित से आरती श्री रामायण जी। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्याते आत्माभिवन्दनं देवताभिवन्दनम् आरार्तिक्यकरणं हस्तौ वृक्षाल्य पुष्पाञ्जलि हरि ओं मा ॐ जतनेन जन्मयजन्तदेवा स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नो देहनागं महिमानः सचन्दस्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा। प्रार्थनावर्गमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमस्करोमि। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री महाकालेश्वर भगवान की, श्री मंगलनाथ भगवान की, श्री क्षिप्रा भगवती की। आप सभी भक्तजन अपने अपने यथास्थान पर बैठ जाइए। शांति के साथ कथा श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाइए। कंद भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री मंगलनाथ भगवान की जय। श्री काल भैरव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित साकेतवासी श्री राम दुलारे दास जी महाराज की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यनमुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्।
वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगिचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्रीरामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। बन्दौ तुलसी के चरण जिनकीन्हें जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगटेउ सप्त जहाज। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वनियंता अखिल हेय प्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण निलय परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान श्री महाकालेश्वर जी महाराज, भगवत कथा के अनन्य रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, परमादरणीय परम श्रद्धेय
श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़े के श्री महंत परम वंदनीय श्री महाराज जी, श्री अर्जुन दास जी महाराज, समागत समस्त वंदनीय पूज्य संत चरण, हम श्रद्धापूर्वक परम पूज्य प्रातस्मरणीय साकेतवासी श्री राम दुलारे दास जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हैं और श्री महाराज जी की आत्मिक उपस्थिति का नमन करते हैं। हमारा आपका परम सौभाग्य है कि भगवान महाकाल की इस दिव्य नगरी में अपने जीवन के दिव्य लाभ सत्संग को हम प्राप्त कर रहे हैं। संसार में सारी वस्तुएं मनुष्य को सुलभ हैं। अपने धन से, अपने परिश्रम से हम जो भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि दो वस्तुएं जीव के लिए दुर्लभ हैं और सब कुछ सुलभ है। दो वस्तुएं दुर्लभ हैं और वो अनुग्रह करते हुए बताते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम, साधु पुरुषों का दर्शन हो, उनका सत्संग, उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिले और उनकी मंगलमयी वाणी से भगवान की कथा सुनने को मिले, ये दोनों दुर्लभ हैं। संत समागम और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, ये दोनों दुर्लभ हैं। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के गृह हो, पुत्र पत्नी और लक्ष्मी तो पापी के यहाँ भी आ जाती है। जो पापात्मा है, जिसके जीवन में धर्माचरण नहीं है, उसके पास भी धन है, लेकिन वह धन उसका वास्तव में उसके कल्याण के लिए नहीं है। पत्नी है, पुत्र है, तो संसार में पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति प्राप्त कर लेना ये मनुष्य शरीर धारण करने का फल नहीं है। मानव शरीर मिलने का सबसे बड़ा फल है कि संत समागम हो, साधु पुरुषों का दर्शन हो और भगवान की कथा मिले। चक्रवर्ती सम्राट, जिसके लिए पूर्वजों ने खून की नदियां बहाई, महाभारत जैसा बड़ा भयंकर युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ, लाखों योद्धा मारे गए, पांचों पांडव और कौरव लड़े और अंत में हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का भूमंडल का राज्य युधिष्ठिर जी को मिला और परीक्षित जी को कोई श्रम नहीं करना पड़ा, वही राज्य परीक्षित जी को मिला। लेकिन परीक्षित जी को राज्य पा करके, परीक्षित जी को पद पा करके शांति नहीं मिली, उनका कल्याण संभव नहीं हुआ। परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा का भी कल्याण संत समागम और हरि कथा से ही हुआ। कोई कमी नहीं थी, अनंत वैभव था, लेकिन उन्हें जब शाप लगा तो वो धन से शाप को वापस नहीं करा सकते थे। वो तपस्या से अपने शाप को ब्राह्मण से वापस नहीं करा सकते। एक ही कल्याण का वहां मार्ग था और वह यह था कि किसी भगवत प्रेमी संत का दर्शन हो जाए, महापुरुष का दर्शन हो जाए और भगवान की मंगलमयी कथा मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो सामान्य व्यक्ति की तो बात ही अलग है। संत समागम हरि कथा ये संसार में दुर्लभ है, इसलिए
हमारी आपकी तो बात ही अलग। जो महाकाल के भी कालभूत भावन भगवान शिव हैं, वो भी इस सत्संग की महिमा को जानते हैं। और भगवान शिव भी अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए जाते रहते हैं। जब खाली बैठे हुए हैं भगवान शिव, ऋषि के आश्रम में नहीं आए, तो अपने कैलाश में ही बैठ करके भगवान शिव जगदम्बा भगवती पार्वती से श्री राम जी का चरित राम कथा को सुनते सुनाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो तीनों लोकों का संहारक है, जो रुद्र हैं, सृष्टिकर्ता पालन सारे गुण जिनमें हैं, उनको भी संतों के यहाँ जा करके सत्संग लाभ प्राप्त करना पड़ता है। यानी वो शिक्षा देते हैं। भगवान के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में सत्संग से दिव्य कल्याण का दूसरा कोई उपाय नहीं है। साधु पुरुषों का संग मिले और भगवान की कथा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जब द्रवहि दीन दयाल राघव, तब साधु संगति पाइए। जब दीन दयाल राघव रघुनाथ जी बड़ी कृपा करते हैं, तब मनुष्य को साधु संगति मिलती है। संतों का दर्शन सरल है, संत का मिलना सरल है, संतों के चरणों में बैठना सरल है, लेकिन संत में भगवत बुद्धि करके ये भगवान के प्रेमी हैं और उनसे कुछ लेना, उनमें उनके प्रति समर्पित होना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान मिल जाए तो भवबंधन कटेगा कि नहीं ये निश्चित नहीं है, लेकिन अगर भगवान का कोई प्रेमी भक्त मिल गया तो संसार का भव का बंधन कट जाएगा। हमें अगर कुछ चाहिए तो भगवान से कामना मत करो, भगवान से कोई इच्छा नहीं करनी है, क्योंकि भगवान से मांगोगे तो वो दे देंगे, मकान दुकान दे देंगे, संसार के प्रपंच में पड़े रहो। लेकिन अगर किसी महापुरुष, किसी संत मनीषी के चरणों को आपने पकड़ लिया तो वो सांसारिक सुख से श्रेष्ठ सांसारिक सुख तो मिलेगा ही, भगवान को भी दिला देते हैं। ये महापुरुषों की कृपा का फल है। इसलिए हरि से तू जनि हेत कर, हेतु माने अपेक्षा, भगवान से कोई अपेक्षा मत करो, कोई इच्छा मत करो। हरि से तू जनि हेतु कर, हरिजन से कर हेतु। जो हरिजन हैं, जो संत जन हैं, जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनके चरणों में बैठो, उनसे कुछ चाहो। हरि से तू जनि हेतु कर, हरिजन से कर हेतु, क्योंकि माल मुल्क हरि देत हैं और हरिजन हरि को देत। भगवान प्रसन्न होंगे तो धन संपत्ति दे देंगे, राज्य दे देंगे, लेकिन अगर भगवान के प्रेमी संत महापुरुष प्रसन्न हो गए तो हरिजन हरि को देत, वो भगवान को ही दे देते हैं। विभीषण जी आए और सीधे राम जी से मिले, तो राम जी ने समुद्र का जल मिला करके तिलक कर दिया और कहा लंका का राज्य करो। आज भी विभीषण जी लंका का राज्य करते हैं। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं आपको अपना साकेत धाम दे रहा हूं, संसार के बंधन से मुक्त कर रहा हूं। विभीषण जी को राम जी ने तिलक करके क्या दिया आप जान रहे हैं, आगे सुनेंगे। तो भगवान प्रसन्न होंगे तो कामना जो है वो पूरी करेंगे, लेकिन अगर भगवान के प्रेमी संत प्रसन्न हो गए तो वो जीव को भवसागर से पार होने का वह मार्ग बतला देंगे। उनकी कृपा से भगवान बड़ी सहजता से मिल जाएंगे। तो भगवान शिव भी सत्संग के लिए ऋषियों के, अगस्त जी के आश्रम में, कागभूषुंड जी के भी आश्रम में जाते हैं।
उन्होंने ही गरुण जी से कहा कि भाई आपको मोह हुआ है तो आप काकभूषुंड जी के पास जाइए। गरुण जी ने कहा कि भगवान, हे प्रभु, आप नित्य श्री राम कथा सुनते सुनाते हैं, समुद्र के समान ज्ञान आपके पास है। समुद्रवद व्याकरणम महेश्वरे, समुद्र के समान ज्ञान भगवान शिव में है। और मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे संशय है, मुझे भ्रम है। उस संशय के निवारण के लिए, भ्रम को मिटाने के लिए मैं आपके पास आया और आप कह रहे हो काकभूषुंड जी के पास जाओ। तो शंकर जी ने गरुण जी से कहा कि नहीं, आपका संशय मेरे चेला काकभूषुंडी ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि समुझे खग खग ही के भाषा, पक्षी की भाषा पक्षी ही समझेगा। काकभूषुंड जी के पास क्यों भेजा शंकर जी ने? सबसे बड़ी बात यह है, हमको विचार करना चाहिए कि शंकर जी क्या समझा नहीं सकते हैं? काकभूषुंड जी को जब ज्ञान शंकर जी दे सकते हैं, तो क्या भगवान शिव गरुड़ जी का संशय दूर नहीं कर सकते? संशय दूर करने में समर्थ हैं। लेकिन भगवान शिव ने विचार किया कि काकभूषुंड जी कौवा हैं, पक्षी हैं, और कौवा कोई बहुत अच्छा पक्षी नहीं माना जाता है। पक्षिणाम काक चांडालः, चाणक्य नीति में चाणक्य ने लिखा है कि पक्षिणाम काक चांडालः, पक्षियों में कौवा चांडाल है। और पशुनाम चैव कुक्कुरः, और पशुओं में कुत्ता चांडाल है। इनको छूने से ही शरीर अशुद्ध हो जाता है। अब जो गोद में खिलाते हैं उनकी बात ही अलग है। तो पक्षिणाम काक चांडालः और पशुनाम चैव कुक्कुरः, पशुओं में कुत्ता। और मुनीनाम पाप चांडालः, मुनियों में, महात्माओं में पाप चांडाल है। महात्मा अगर पाप करता है तो वह पाप उसके हृदय में चांडाल होकर प्रवेश करेगा, तो वो भी अपवित्र हो जाएगा। चाणक्य कह रहे हैं। तो पक्षिणाम काक चांडालः पशुनाम चैव कुक्कुरः मुनीनाम पाप चांडालः और निंदकः सर्वत्र चांडालः, जो सबकी निंदा करता है वो सबसे बड़ा चांडाल है। सबकर निंदा जे जड़ करही ते चमगादर होई अवतरही। तो कौवा कोई पवित्र अच्छा पक्षी नहीं है, लेकिन भगवान शिव कह रहे हैं कि आप काकभूषुंड के यहां जाएं। बहुत से लोग आते हैं कथाओं में, यहां तो श्री महाराज जी की बड़ी कृपा है कि बड़ी मर्यादा है। कहीं कहीं हम देखते हैं, जैसे दिल्ली में कथा में, तो वहां कोई सज्जन आए, माला पहनाए, उनको माला पहनाओ, फोटो दो, 1 मिनट बैठे उठ के चले गए। तब तक दूसरे सज्जन आए, कोई अमुक नेता, फलाना नेता, अमुक नेता, वो आए, बैठे, उठ के चले गए। यही एक व्यवस्था वहां और भी जगह चलती है। और आएंगे तो उनके लिए अलग से विशेष व्यवस्था, ऊंची कुर्सी करिए, उनको देखिए, उनको देखकर कथा रोकिए। तो वो कथा सुनने नहीं आते, वो इसलिए आते हैं कि मैं भी कुछ हूं, यहां सब लोग जाने, मैं कुछ हूं, मेरी विशेषता है। इस मंच पर मैं आ गया, 10 लोग मुझको देखे तो जान गए कि नहीं, ये बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं। यानी अपने अभिमान को और बढ़ाने के लिए और लोगों के बीच में अपने अभिमान सम्मान की प्रतिष्ठा के लिए आए और चले गए। लेकिन सत्संग में, ज्ञान में, कल्याण में हमारे यहाँ एक शब्द है कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ ऐठ सब धरी रहेगी, अकड़ ऐठ सब धरी रहेगी, सीधे होकर जाओगे, जैसी करनी पार उतरनी, जैसा करोगे पाओगे। तो ज्यादा अकड़, मैं बहुत विशिष्ट हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, लोग मेरा सम्मान करें, मेरी प्रतिष्ठा करें, मुझसे बड़ा कौन है, यह अगर आप में अभिमान है तो आप सत्संग लाभ नहीं ले सकते।
आपको किसी संत की, किसी ऋषि की कृपा नहीं मिल सकती है। छोटा बन करके ही कृपा प्राप्त किया जा सकता, कृपा को प्राप्त किया जा सकता है, बड़ा बन करके नहीं। तो भगवान शिव ने विचार किया कि भगवान विष्णु के गरुण जी वाहन हैं, गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन हैं, और गरुण जी से श्रेष्ठ कोई पक्षी नहीं है। हमारे यहाँ गरुण जी के भगवान के वाहन रूप में साक्षात भगवत स्वरूप में पूजा होती है, और उन गरुण जी को जो पक्षियों के राजा हैं, उस पक्षियों के राजा को अगर संशय हुआ तो शंकर जी के पास बैठेंगे तो उनका संशय दूर तो हो सकता है, लेकिन उनका अभिमान, उनका सम्मान जैसे के तैसे रहेगा। और जब किसी अपने सजातीय अत्यंत सबसे छोटे गए गुजरे अपने पक्षी जाति के बीच में बैठेंगे, जहां सबसे ऊंचे पद पर गरुड़ जी को बैठना चाहिए वहां नीचे बैठेंगे, कौआ ऊंचे बैठकर कथा सुनाएगा, तो अभिमान उनका गलित होगा, उनमें छोटेपन का अभिमान होगा कि नहीं हमसे ये श्रेष्ठ हैं। अगर मैं ही ये मान लूं कि मैं बहुत बड़ा हूं, हम ये मान लें कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, तो उसके ज्ञान का और कल्याण का मार्ग रुक जाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हमसे बड़ा कुटिल खल कामी कौन है। पार्वती जी कह रही हैं कि देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। जो जगदम्बा भगवती पार्वती, जिनके चरणों में भगवती सीता जाकर प्रणाम करती हैं, वो पार्वती जी कह रही हैं कि हे सप्तऋषियों में बड़ी अविवेकी हूँ, मेरे पास विवेक नहीं है। हंसिया सुनी हमार जड़ताई, हम बड़ी जड़ हैं, हमारी जड़ताई सुन करके आप लोग हंसी उड़ाओगे, हम आपसे क्या कहें। क्या जगदम्बा पार्वती में जड़ता है? क्या जगदम्बा पार्वती में अविवेक है? नहीं, ये अपने को छोटा, हमारे यहाँ नैच्यानुसंधान है। रामानंदीय रामानुज वैष्णवों में नैच्यानुसंधान की विशेषता है, अपने में छोटेपन का अनुभव करना। हम बहुत छोटे हैं, अगर हम में बड़कपन आ गया, आई एम डिवाइन फ्लेम, महम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूं, तो फिर कुछ होना जाना नहीं है। छोटेपन में, और व्यक्ति जितना ही साधारण होगा, जितना ही सामान्य होगा, उतना ही उसके कल्याण का मार्ग खुलेगा। हमने देखा है बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े विशिष्ट महापुरुष हैं, लेकिन वो मंच से कथा करते हुए यह कहते हैं कि आप सभी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। दिन भर आप उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो मंच पर ही हाथ जोड़कर सबको प्रणाम करते हैं। यानी उनमें ये अभिमान नहीं है हम बहुत बड़े हैं, और वो सबके चरणों में वंदन करते हैं मंच से, यानी हम छोटे हैं, हम एक सामान्य जीव हैं, भगवान हम पर कृपा करें। श्री यामुनाचार्य स्वामी ने, जो बड़े सिद्ध संत हुए, श्री रामानुज स्वामी जी के गुरु परंपरा में हैं, वो श्री यामुनाचार्य स्वामी कहते हैं कि न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणारविंदे अकिंचनो नन्यगतिः शरण्य त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। हे प्रभु, हे नाथ, न धर्मनिष्ठो, मैं कोई बहुत बड़ा धर्मात्मा नहीं हूं, मैं आत्मज्ञानी नहीं हूं, मेरे में तनिक भी भक्ति नहीं है, न भक्तिमांस तत्चरणारविंदे, आपके चरणों में प्रेम भी नहीं है। मैं अकिंचन हूं, सबसे गया गुजरा हूं, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मैं आपका हूं, आपके चरणों में पड़ा हूं। कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, कभी तो आप कृपा करोगे। तो झुकने में, छोटा होने में गौरव है, और जब व्यक्ति में अभिमान कम होगा तो उसमें ज्ञान पचेगा। इसलिए भगवान शिव सत्संग के लिए समर्थ होने पर भी गरुड़ जी को श्री कागभूषुंड जी के पास भेजते हैं कि उनके चरणों में बैठ करके जब आप ज्ञान प्राप्त करोगे तो आपका अभिमान भी दूर होगा,
और संशय भी दूर होगा। तो भगवान शिव बड़े भारी विवेकी हैं और वो भी सत्संग की विशेषता को बतलाते हैं। ऐसे भगवान शिव को साक्षात तुलसीदास जी ने विश्वास और भगवती पार्वती को श्रद्धा कहा है। श्रद्धा और विश्वास मानव जीवन में सबसे आवश्यक है। पार्वती जी ने कठोर तप किया, सप्तऋषियों ने भगवती जगदम्बा की परीक्षा ली, परीक्षा में भगवती पार्वती सफल हुई। सप्तऋषियों ने परीक्षा लेकर के भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, भगवती पार्वती आपको पति प्राप्त करने के लिए कठोर तप की हैं, अब आप उन पर कृपा करें। इधर भगवान शिव राम राम जपते हुए समाधि में बैठ गए। भगवान का ध्यान करते करते समाधि लग गई और शंकर जी सूखे पेड़ की तरह से स्थिर हो गए। उसी समय तारकासुर नाम का एक बड़ा भारी असुर उत्पन्न हुआ। तारकासुर जो असुर था, बड़ा बलवान था, ये सारी पृथ्वी पर उपद्रव करने लगा, योग यज्ञ आदि बंद करा दिया। इंद्र वरुण कुबेर जो लोकपाल हैं, इन पर विजय प्राप्त कर ली। परिणाम ये हुआ कि सारे देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, हे प्रभु हम लोग क्या करें, कैसे हम सबका कल्याण होगा। तारकासुर नाम का जो असुर है, आपके वरदान से तीनों लोकों को बड़ा दुख दे रहा है, आप कृपा करें। भगवान शंकर के पुत्र से ही वह मरेगा, दूसरा कोई उसे मार नहीं सकता, ब्रह्मा जी का उसे वरदान है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं हमने तो तारकासुर पर प्रसन्न होकर के उससे कहा वर मांगने को, और उसको मैंने यही वर दिया कि भगवान शिव के पुत्र से ही तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। तो जब भगवान शिव के पुत्र के हाथों मरेगा तो ऐसी दशा में भगवान शंकर का विवाह होना जरूरी है। जब शंकर जी का विवाह हो और उसके बाद उनको पुत्र हो, वह पुत्र उसको मारेगा। और शंकर जी तो समाधि में फिर बैठ गए हैं। भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव श्री राम जी का जप करते हुए समाधि में बैठ गए। अब क्या होगा? सबसे बड़ी बात यह है कि वह जो असुर है, पुत्र भी 3 प्रकार के होते हैं। हमारे यहां 3 प्रकार के पुत्रों की चर्चा है। भावपुत्र, भावपुत्र उसे कहते हैं कि आपको संतान नहीं है, वंश नहीं है, और आपने अपने भाई के पुत्र को गोद ले लिया, उसे अपना पुत्र मान लिया, तो वो भावपुत्र हुआ, मान लिया गया। अथवा अपने किसी संबंधी भाई का पुत्र ले लिया, चाचा के पुत्र को गोद ले लिया, अथवा अपने संबंध के, अपने गोत्र के किसी का पुत्र गोद ले लिया, तो वो पुत्र आपका हुआ, उसे भाव पुत्र कहा जाएगा। गुरुजी लोग शिष्य बनाते हैं और शिष्य के कान में मंत्र देते हैं, तो शिष्य भी पुत्र माना जाता है, लेकिन वो नाद पुत्र कहा जाता है। नाद माने, और वो कान के माध्यम से शिष्य के हृदय में जाता है, लाउड स्पीकर के माध्यम से नहीं। शिष्य के कान के माध्यम से गुरु जब मंत्र उसके कान में देते हैं तो वह शिष्य गुरु का नाद पुत्र कहलाता है। और तीसरा होता है औरस पुत्र, माता पिता के रजवीर्य से जो उत्पन्न होता है उसे औरस पुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नाद पुत्र से नहीं मरेगा, शंकर जी के किसी शिष्य से वो नहीं मरेगा, और भाव पुत्र से भी नहीं मरेगा। अगर शंकर जी किसी को कह दें कि ये मेरा पुत्र है, तो उसके
उनको स्वीकार कर लेने से भी नहीं मरेगा। जब तक भगवान शिव और शिवा पार्वती का विवाह नहीं होगा, उनको पुत्र नहीं आएगा, तब तक वो नहीं मरेगा। ये ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे रखा है। अब बड़ा धर्म संकट खड़ा हुआ। ब्रह्मा जी ने बतलाया कि सब सन कहा बुझाई विधि, दनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। शंभु शुक्र संभूत सुत, शिव जी के शुक्र से, तेज से उत्पन्न पुत्र ही मार सकता है। और भगवती सती, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि शरीर छोड़ करके पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई हैं, हे देवताओं, और उन्होंने भगवान शिव को पति प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है। लेकिन शंकर जी पुनः समाधि लगा करके बैठ गए हैं। अतः अब आप लोग पहले शंकर जी की समाधि खुलवाइए, तब जाकर के विवाह की कोई बात हो। समाधि तोड़वाना सामान्य बात नहीं है। किसी की भी समाधि को भंग करने से सबसे बड़ा भय होता है कि कहीं अगर उसने क्रोध कर दिया, शाप दे दिया, तो मेरा नाश हो जाएगा। क्योंकि समाधि में साधक अपने इष्ट से एकाकार बना रहता है, अपने हृदय में अपने प्रभु का दर्शन करता है। तो भगवान शिव तो समाधि में है, और वो भी समाधि दो प्रकार की है। सवेरे बैठिए, सायंकाल समाधि से उठ गए, 10 घंटे 8 घंटे की, इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और एक समाधि होती है असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि माने 10 दिन, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 महीने, 2 महीने की जो समाधि में बैठ गए, वो असंप्रज्ञात है। अनित्य सुबह खाली पेट हो करके प्राणायाम करके, प्राण का शोधन करके, खेचरी मुद्रा अथवा अन्य मुद्राओं से प्राण को रोक करके, और आधे खुले नेत्र हों, ठूठे वृक्ष की तरह से एकांत में बैठ जाना, सुनना, बोलना, देखना, छूना, ये कोई भी ज्ञान न हो, 10 घंटे 12 घंटे, ये संप्रज्ञात समाधि है। बहुत से महात्मा आज भी गृहस्थ लोग लगाते हैं, बंगाल में काफी लोग हैं इस समाधि के। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि लंबे काल तक होती है, और उस समाधि को नष्ट करना, समाधि में बैठे हुए साधक को बाधा पहुंचाना दोष बनता है। परीक्षित जी से यही तो गड़बड़ी हो गई। परीक्षित जी ने देखा कि ये ऋषि की आंख आधी खुली है और कमंडलू में ताजा जल रखा हुआ है। भाई, वो ऋषि अगर 10, 20, 50 बरस वाली समाधि में रहते तो कमंडलू में जल नहीं रहता। कमंडलू में जल भी ताजा रखा है, और उनके कहीं कोई सोता है तो उसकी आधी आंखें खुली रहती हैं, तो लगता है कि वो जग रहा है, लेकिन नहीं, वो तो सो रहा है। तो ऋषि समाधि में है, सवेरे बैठे हैं, सायंकाल उठ जाएंगे, नेत्र आधे खुले हैं, कमंडलू में जल रखा है। तो परीक्षित जी को लगा कि हमको देखकर इन्होंने आंख बंद कर लिया, अथवा हो सकता है सवेरे समाधि में बैठे हो, थोड़ी देर बाद खुल जाएगी, और अगर हमको देखकर आंख बंद किए होंगे तो ये मरा हुआ सर्प इनके गले में डाल देंगे तो हड़बड़ा के उठ जाएंगे। भाई, जिंदा सर्प नहीं डाले हैं, मरा हुआ इसलिए डाले कि अगर अभी आप लोगों के बीच में प्लास्टिक का एक सांप फेंक दिया जाए तो लोग हड़बड़ा के भाग जाते हैं, प्लास्टिक वाला। तो अगर सर्प, शुद्ध सर्प हो, मरा हुआ हो, फेंक दिया जाए तो बात ही अलग है। तो परीक्षित जी ने मरे हुए सर्प को उनके गले में डाल दिया कि अगर ये नाटक कर रहे होंगे झूठे तो उठ जाएंगे, और सही होंगे तो नहीं उठेंगे, समाधि में होंगे तो नहीं उठेंगे। ऋषि नहीं उठे। तात्पर्य कि ऋषि की संप्रज्ञात समाधि थी, सुबह समाधि में बैठे, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने जल मांगा कि कमंडलू में जल है। लेकिन शंकर जी की समाधि अखंड है, उनकी समाधि में
आज समाधि लगा लिए तो 10, 20, 50 हजार वर्ष तक भी न उठें तो उसमें कोई बाधा नहीं आती है। क्यों कि जो अखंड समाधि है उसमें प्राण को ले जा करके ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दिया जाता है। इसलिए अब सबसे बड़ा धर्म संकट ये खड़ा हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं पहले शंकर जी की समाधि टूटे, समाधि आप लोग खुलवाइए, शंकर जी जगेंगे, पार्वती जी को फिर शंकर जी को समर्पित कराया जाएगा, विवाह होगा। अब देवता लोग क्या करें, विवाह के लिए शंकर जी को जगाना जरूरी है। भाई कोई इसका मतलब क्या है, अगर किसी का विवाह आप कराना चाहते हैं तो पहले उससे चर्चा कर लीजिए कि तुम विवाह करना चाहते हो या नहीं। जगाने का मतलब है कि उसको जागृत करो, उससे पूछो कि तुम्हारी इच्छा विवाह की है या नहीं है। अगर उसकी इच्छा है विवाह करने की तो होना चाहिए, आप करिए। आज के युग धर्म में इंद्र आदि के देवता उपाय खोजने लगे कि क्या करें। अंत में इंद्र ने कामदेव से कहा कि कामदेव तुम हमारी सहायता करो और शंकर जी की समाधि भंग हो। कामदेव ने कहा कि आप चिंता मत करें। कामदेव को वरदान है, कामदेव को ब्रह्मा जी का वरदान है, उस वरदान के प्रभाव से वो सबको जीत लेगा। तो वह कामदेव इंद्र की आज्ञा से जहां भगवान शिव समाधि में बैठे थे वहां आया। हिमालय है, हिमालय पर्वत में गंगा जी का किनारा है, वहां एक बड़ा सुंदर पत्थर है और उस पत्थर के पास में ही गुफा है, गुफा के अंदर तक वह पत्थर गया है और वहीं पर भगवान शिव समाधि में है। भगवती गंगा नीचे बह रही हैं, शंकर जी समाधि में है। कामदेव गया, अपने सारा हाव भाव सारी अपनी व्यवस्था वहां की, लेकिन कामदेव का कोई प्रभाव भगवान शंकर पर नहीं चला। तुलसीदास जी ने लिखा है कि कामदेव के जो सहायक हैं बसंत ऋतु को साथ में लिया और अपने 5 बाणों को लिया। काम के 5 बाण हैं जो उच्चाटन करते हैं, सम्मोहन करते हैं, ये सब बाण हैं, सबको लेकर के कामदेव गया, परंतु शंकर जी की समाधि नहीं खुली। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कामदेव के प्रभाव से धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धरी न काहू धीर, सबका धैर्य छूट गया, सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबके मन को अपनी ओर खींच लिया, सब में काम भाव जागृत हो गया, सभी काम के वश में हो गए। गोस्वामी जी तो यहां तक लिखते हैं कि अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। बड़े बड़े भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। कामदेव का ऐसा प्रभाव, यहां तक कि नदी नद में भी काम की प्रबलता आ गई, सबके ऊपर कामदेव का प्रभाव पड़ा। लेकिन गोस्वामी जी अंत में कह रहे हैं धरी न काहू धीर, कोई धैर्य नहीं धारण कर सका। बड़े बड़े भय काम बस जोगी तापस, जब जोगी तपस्वी भी काम के बस में हो गए तो अन्य की तो बात ही क्या है। कबीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कबीर साहब लिखते हैं, आगे अभी बता रहे हैं, यहां पर गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। कामदेव ने सबके मन को हर लिया, सबके माने कोई भी नहीं बचा। हमारे यहां अयोध्या की रामायण परंपरा में तुलसीदास जी इतना लिख करके सो गए,
गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखे कि भय काम बस जोगी सतापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम, धरीन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। इतना लिख करके शाम को तुलसीदास जी सो गए रामायण में लिख करके। उनके मन में हलचल होने लगी कि जब कामदेव ने सब पर प्रभाव डाल दिया, सबके मन मन सिज हरे, अब आगे कुछ लिखने का बना ही नहीं, सो गए। और जब सवेरे तुलसीदास जी महाराज सो करके उठे तो उन्होंने देखा कि उसके आगे चौपाई दोहा पूरा कर दिया गया है, उसके आगे दोहा पूरा है। गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और जान गए कि यह काम, हनुमान जी साथ में बैठे रहते हैं, हनुमान जी लिखवा रहे हैं, शंकर जी साक्षी हैं, तो गोस्वामी जी ने इतना लिख करके विश्राम कर लिया था कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। लेकिन सवेरे उठे तो देख रहे हैं लिखा है कि जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महु। हनुमान जी ने लिखा कि सुनो, जे राखे रघुबीर, जिनको राम जी ने बचा लिया, श्री राम जी को जिन्होंने रख लिया अपने हृदय में, जे राखे रघुबीर माने जिन्होंने अपने हृदय में राम जी को बैठा लिया, राम जी के चरणों को पकड़ लिया, अथवा जिनको राम जी ने बचा लिया, ते उबरे ते ही कालम। तुलसीदास जी के नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा कि वास्तव में हनुमान जी महाराज बड़े कृपालु हैं। इसलिए श्री राम कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, अरे बाबा सावधान हो जाओ, बिल्ली यही कामिनी बिल्ली है, आपके जीवन रूपी मटके को फोड़ देगी। ये शरीर भी एक मिट्टी का घड़ा है। कबीर साहब ने लिखा कि यह तन कांचा कुंभ है, एक कच्चा घड़ा है। अगर पक्का घड़ा हो, पका हुआ हो, तब तो अगर गिर पड़ा तो एक टुकड़ा बचेगा तो उसमें थोड़ा बहुत पानी बच सकता है, चिड़िया आदि पी लेंगी। लेकिन कच्चे घड़े में अगर पानी रखिएगा तो गल जाएगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हमारा आपका शरीर यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा है। हमें बड़ा अभिमान था, लिया फिरे था साथ, घूम रहे हो कि ये मेरा बहुत सुंदर शरीर है। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, लेकिन ढबका लागा फूट गया, धक्का लागा फूट गया, कुछ नहीं आया हाथ। अगर ये धक्का लगा गिर पड़ा तो कोई काम का नहीं रहेगा। अगर पक्का घड़ा है तो किसी काम का है। तो ये शरीर कच्चा घड़ा है और कब ये फूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। माया रूपी कामिनी रूपी बिल्ली कब इसे आक्रमण कर दे। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ये मटका जो है घड़ा शरीर, इस पर कामिनी माया रूपी बिल्ली आक्रमण करेगी, इसलिए सावधान हो जाओ, कभी भी झपट्टा मार सकती है। चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, बिलैया माने बिल्ली, ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ब्रह्मा जी सरस्वती के पीछे दौड़ पड़े, मोहिनी के पीछे भगवान शिव। तो नारद जी कह रहे हैं कबीर साहब कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बीच पटकी। आगे आएगा नारद जी का चरित्र। बड़ी बेइज्जती हुई नारद जी की। माला जप रहे हैं लेकिन माला उलट गई। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तब कछु न होई तेहि काला। हमको वह कन्या कैसे मिले ये होने लगा, राम राम छूट गया। तो ब्रह्मा पे झपटी, शंकर पे झपटी, नारद जी को सभा बीच पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। ज्ञानी पे झपटी, ध्यानी पे झपटी और पंडित जी के पुराण ले सटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। श्रृंगी के भृंगी करिडारी,
श्रृंगी ऋषि यह जानते ही नहीं थे कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन जब उनका विवाह हुआ तो ससुराल छोड़ के कहीं गए ही नहीं, ससुराल में ही रह गए। तो कह रहे हैं कि श्रृंगी के भृंगी करिडारी, श्रृंगी के भृंगी करिडारी और दुर्वासा के मन ही मन खटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। कबीर साहब कह रहे हैं एक बार हमारे भी पीछे पड़ गई। कबीर कह रहे हैं एक बार मोहू पर झपटी, आकाशी से लेके मगह में पटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। जीवन भर काशी में रहे, मरने के लिए मगह माने मगहर में चले गए। जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन निहोरा। तो कह रहे हैं कि सबको पटका इसने, एक बार मोहू पर झपटी, काशी से लेके मगह में पटकी। तो पूछा कि कोई बचा भी, तो वही उत्तर दे रहे हैं जो गोस्वामी जी ने लिखा। वो कह रहे हैं कि जिन रघुनाथ चरण रतियानी, जिन्होंने राम जी के चरणों को पकड़ लिया, तिनके पास ये माया रूपी बिल्ली कबहू नहीं फटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। गोस्वामी जी कह रहे हैं इंद्र के कहने से कामदेव ने अपना विस्तार फैलाया, अपना बड़ा विस्तार किया काम का, लेकिन कोई नहीं बचा। धरीन काहू धीर, कोई नहीं बचा। सबके कह देने से कोई भी नहीं बचा। सबके मन मन सिज हरे, लेकिन उन्हीं में से जे राखे रघुवीर, ते उबरे ते ही कालम। जिन्होंने श्री राम जी को पकड़ लिया, राम जी ने जिन्हें अपना स्वीकार करके बचा लिया, वो बच गए। बड़ी विचित्र बात, अब भगवान शिव की समाधि भंग नहीं हुई, काम का कोई प्रभाव भगवान शंकर पर नहीं पड़ा। तो अंत में कामदेव को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है कि मैं ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान विष्णु भी तुम्हारे बाण से वश में हो जाएंगे। तुम्हारे प्रभाव से तो वश में नहीं होंगे, लेकिन जब बाण चलाओगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अहम विष्णु हरश्चापि, ब्रह्मा जी ने वर दिया है कामदेव को कि अहम माने मैं ब्रह्मा, विष्णु हरश्चापि तवास्त्र वशवर्तिनः, तुम्हारे अस्त्र के हम सभी वश में रहेंगे, यानी हम पर भी तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुलसीदास जी लिखे ये कि धरी न काहू धीर, सबके मन मन सी झरे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कही दिया है, ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा है, परंतु रघुनाथ जी ने बचाया। अब कामदेव ने विचार किया कि अंतिम प्रयोग, अब हम धनुष बाण का अनुसंधान करके, शिव जी पर भी हमें वरदान है, उन पर भी मेरे बाण का प्रभाव पड़ेगा। मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे बाण का प्रभाव पड़ेगा। कामदेव ने धनुष कान तक खींचा, सुमन बाण निज सर संधाने, और लेकर के भगवान शिव पर उसने विशेष करके, बसंत ऋतु है, आम के पल्लव में बैठा है, और वहां से बैठ करके छिप करके भगवान शिव पर उसने बाण का प्रयोग किया है। शंकर जी पर कामदेव चाप निज सर संधाने, सुमन चाप निज सर
कामदेव ने भगवान शिव पर पुष्प के बाण चलाए। ये बाण कोई ये बाण नहीं था जिससे घायल हो जाए कोई, सुमन का बाण है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सुमन बाण काम कुसुम धनु सायक लीने। तो कामदेव ने कुसुम माने पुष्प का, सुमन का बाण लिया है। और देखिए, किसी के मन को अस्थिर करने के लिए जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक समाधि लगेगी नहीं। और समाधि अगर भंग करनी है तो घायल करने वाले बाण से नहीं, मन को चंचल करने वाला बाण चलाना पड़ेगा। और कामदेव का बाण जो है वो कुसुम का है, पुष्प का है, सुमन का है। सुमन बाण माने मन को व्यथित कर देने वाला बाण। तो ज्यों ही उसने भगवान शिव के हृदय पर कामदेव ने बाण चलाया, तुरंत भगवान शिव की समाधि भंग हो गई। आप लोगों ने भक्तमाल सुना होगा कथा। भक्तमाल में बड़ी अच्छी एक चर्चा है। श्री अग्रदास जी महाराज के शिष्य श्री नारायण दास जी नाभाजी महाराज हैं, जिन्होंने भक्तमाल लिखा। अग्रदास जी के शिष्य श्री नाभाजी महाराज हैं, जिन्होंने भक्तमाल लिखा। एक बार की बात है, श्रीधाम वृंदावन में ही श्री नाभाजी ने भक्तमाल की रचना की, लेकिन जयपुर में गलता स्थान है और गलता स्थान में श्री कृष्णदास व्यवहारी की परंपरा में श्री अग्रदास जी महाराज हुए, बड़े सिद्ध संत। तो अग्रदास जी महाराज ध्यान में बैठे थे, उनकी सेवा में शिष्य श्री नाभाजी महाराज हैं। बहुत से भक्त सेठ लोग आए, महाराज जी से कुछ चर्चा करनी थी। तो नाभाजी ने कहा कि अभी गुरु जी भजन में हैं, आप लोग बैठिए, जब उठेंगे तो आप सब उनसे चर्चा करिएगा, दर्शन करिएगा। बहुत देर हो गया, अग्रदास जी महाराज की समाधि नहीं खुली। समाधि माने वो तो भाव जगत में भगवान की मानसिक पूजा में लगे थे, और मानसिक पूजा करते करते समुद्र के किनारे चले गए। और समुद्र के किनारे गए तो वहाँ समुद्र की नीली लहरों को, नीले जल को देख करके भगवान के नीलांबुज श्यामल कोमलांगम का स्मरण होने लगा। वहीं पर बैठे उस छवि को निहार रहे हैं कि यही मेरे ठाकुर हैं। अनंत समुद्र में ही ठाकुर जी का दर्शन। अब बड़ी देर हो गई तो नाभाजी भी बैठ गए, कच्चे गुरु के चेले थे नहीं, वो भी बैठ गए भाव में और तुरंत ध्यान लगाए। और ध्यान लगा करके समुद्र के किनारे पहुंच गए, जहां गुरुजी समुद्र के किनारे पहुंचे थे। शरीर यही था और गुरुजी से जाकर के उन्होंने कहा कि बहुत से शिष्य आए हैं और आप यहाँ समुद्र की तरंगों को देख रहे हैं। उनको प्रतीक्षा करते काफ़ी विलंब हो गया। तुरंत नाभाजी महाराज की बात सुन करके अग्रदास जी सावधान हो गए और ध्यान उन्होंने छोड़ा। श्री अग्रदास जी महाराज ने नाभा से कहा कि अब तुम जाओ श्रीधाम वृंदावन में, जयपुर की घटना। इसलिए कि अब दो सिद्ध एक जगह नहीं रह सकते। जब तुम गुरु की गति को जान लिए हो तो अब तुम जाओ और तुम भक्तों का चरित्र लिखो। तात्पर्य यहां कहने का है कि